साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम भिक्षु लोग गृहस्थ धर्म से आकर फिर प्रवज्जित होते हैं, है ना। जन्म से कोई भिक्षु नहीं होता, तो गृहस्थ धर्म से आकर प्रवज्जित होने के कारण अनेक आकल्प, सोच विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत लंबे समय तक गृहस्थ धर्म की होती हैं। इच्छाएं जो है वो होती हैं। आज इसी तरह की एक इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये सूत्र का उपदेश है। ठीक, इसको देखिए, सुंदर सुंदर उपदेश है, बड़ा सरल है, बहुत ही सरल। तो इससे सामान्यतः हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भिक्षुओं में भी ये वाली सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और कैसे इन इच्छाओं को दूर करने के लिए भिक्षु ने अभ्यासरत होना चाहिए करके। इस सूत्र का नाम है वज्जीपुत्र सूत्र। वज्जी, वज्जीपुत्र यानी वज्जी जनपद जो है, तो वज्जी जनपद के से प्रवज्जित हुए एक भिक्षु के बारे में है। एकं समयं अन्यतरो वज्जीपुत्रको भिक्खु वेशालियं विहरति अन्यतरस्मिन् वनसंडे। तो एक समय वज्जीपुत्र एक भिक्षु वैशाली में विहरण कर रहे थे, किसी एक जंगल में ध्यान साधना के लिए रह रहे थे। तेनकोपन समयेन वेशालियं वज्जीपुत्रको सब्बरत्तिचारो होती। उस समय वैशाली में रहने वाले जो वज्जीगण हैं, वज्जी लोग जो हैं, उनका रात्रि का कोई उत्सव हो रहा था। यानी संपूर्ण रात्रि में भिन्न भिन्न तरह से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वैसा। ठीक है, अभी एक तरह से पकड़ लो, अभी गरबा हो रहा था ना, है ना। तो ऐसा एक उत्सव की रात भर, 12 2 रात भर चलता रहे ऐसा। तो उस तरह का कोई रात्रि का उत्सव चल रहा था। उत्सव में क्या होता है? अथ कोसो भिक्खु वेशालिया तुरीय तुरीय तालीत वादीत निघोष सद्दं सुत्वा परिदेवमानो तायं वेलायं इमंगातं अवासी। तो उस अ, उत्सव में तुरी बाजे बज रहे थे, बांसुरी बज रही थी, ढोल बज रहा था, भिन्न भिन्न तरह का आवाज हो रहा था और बड़ा सुंदर। तो ये शब्द को सुनकर, ये इन सारी चीजों को सुनकर, ये जंगल में बैठा हुआ भिक्षु जंगल में सुनाई दे रहा है। अ, वैशाली नगर में ये प्रोग्राम हो रहा है और जंगल में सुनाई दे रहा है। सुनकर उसके कारण, इन आवाजों के कारण उनके मन में उनको पीड़ा उत्पन्न हुई, तकलीफ हो रही थी उनको। तो उन्होंने ये गाथाएं कही, क्या कहते हैं? एक का मयंग अरण्ये विहराम अपविद्धं वनस्मिं दारुकं एतादिसा एतादिसी रत्तिया कोसु नाम में पापी होते। कहता है कि इस जंगल में, इस पूरे वन में मैं अकेला हूं, उसी तरह से जिस तरह से एक किनारे पर फेंकी हुई लकड़ी हो, एक किनारे पर डाला हुआ लकड़ी का काष्ठ हो, उस तरह से इस संपूर्ण रात्रि में मैं अकेला ही हूं। हमसे तो
हमसे ज्यादा अभाग्यशाली और कौन हो सकता है? किस लिए ये शब्द, किस लिए? हम्म क्योंकि गृहस्थ होते तो क्या होता? उस नाच गाने में वहां पर आज मनोरंजन कर रहे होते, है ना? तो दूसरी चीजों को देखकर मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं उत्पन्न होती है कि आज मैंने वहां जाना चाहिए था। गृहस्थ का धर्म अलग है। दस धम्म सूत्र में कहा है ना, अन्यों में आकप्पो करणीयोति पब्बजिते न अभिन्नं पच्चवे की। मेरे जो आकल्प है वह, ये मेरी सोच विचार जो है, सोचने की तो तरीका जो है, वह दूसरों की तरह न हो, यानी गृहस्थों की तरह न हो, उनसे भिन्न हो, मुख प्रवज्जित के आकल्प होना चाहिए। ऐसा चिंतन भिक्षु ने पुनः पुनः करना चाहिए करके भगवान ने बताया है। परंतु हमेशा यह संभव नहीं। किसी दूसरी चीज को देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न होना, अपने आप को कई बार, अरे प्रवज्जित हो गए इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अब देखिए ना, कई बार आप जब भी जाओ बंते जी लोग, कभी अब जैसे हम रहते हैं तो दिखाई देता है, रात्रि के समय ही आपको सारे सुंदर रेस्टोरेंट्स खुले दिखाई देंगे। सारी सुंदर मार्केटिंग शॉपिंग सारी रात्रि के समय होती है। बनते रात को कहाँ घूमे? ना कुछ खा सकता है, ना कुछ देखने लायक है ना? परंतु कहीं रास्ते से जाते समय दिखाई दे तो पहले तो रात को खा लेते थे, अब ऐसा भाव जागता है कि नहीं। ये किस लिए? क्योंकि अब वहां से आ गए, परंतु कई बार ये आशाएं जो है, इच्छाएं जो है, घर कर जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि अरे गृहस्थ होते तो ठीक था। ऐसा अनेकों बार होता है, अनेकों बार। ये धर्मता है, ये सामान्य धर्म है। ये सरलता से हमेशा होता है। इसीलिए भिक्षुओं के जीवन में काम भोगों को लेकर कई बार, यानी प्रवज्जित जीवन के लिए अरति जागती है, काम भोगों के लिए इच्छा जागती है। यही है, क्योंकि इच्छाओं को लेकर ही चल रहे हैं। तो उस भिक्षु ऐसा कहते हैं कि मैं इस जंगल में अकेला आया हूं, अरे देखो तो, जिस तरह से कोई लकड़ी ऐसे बाहर डाल दी जाती है, एक किनारे पर रखी फेंक दी जाती है ना, वैसे लकड़ी की तरह मैं पड़ा हुआ हूँ। इस संपूर्ण रात्रि में मैं अकेला हो गया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। अब जब ये गाथा है बोले, तो वहां जो वन के अधिग्रहित देवता थे, उनके मन में आया कि अरे भिक्षु के मन में ऐसा ठीक नहीं, इस तरह का भाव अच्छा नहीं, क्यों ना मैं इन्हें संवेग जगा दूं। क्योंकि जब प्रवज्जित होते हैं तो इतना उत्साह होता है, हम भिक्षुओं में बड़ा उत्साह होता है कि प्रवज्जित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण संपूर्ण विश्व ही अपने काबू अपने काबू में आ जाए, सब कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा ही भाव होता है। पर धीरे 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 कई बार मन के इस स्वभाव के कारण बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। अरति जागती है, कम्मारामता जागती है, कई समय समय पर बत्सारामता जागती है, संगनिकारामता जागती है। यानी काम ही करने का है, या फिर बातचीत में ही पूरा दिन व्यर्थ की बातचीत में चले जाता है। कई बार होता है निद्रारामता, बस सोने की इच्छा रहती है। ये सारी चीजें जागती है जब जीवन में पीड़ा उत्पन्न हो जाए, तकलीफ उत्पन्न हो जाए। परंतु भिक्षु को धर्म के अनुसार जैसे ही संवेग जाग जाए, तो ये दूर करने में सहायता होती है। अथको या तस्मी वनसंडे अधिवत्ता देवता तस् भिक्खुनो अनुकंपिका अत्थ कामा। उस वन में रहने वाले अधिकृत देवता ने इस इन भिक्षु के ऊपर अनुकंपा करते हुए, उनके अर्थ के लिए, उनके हित के लिए कुछ बताने के लिए, तंग भिक्खुम संवेजे तु कामा, उन्हें संवेग उत्पन्न कराने के लिए, भिक्षु तुम भिक्षु हो, इस भिक्षु जीवन का मूल्य बहुत है, उसका चिंतन करो, कहते हुए ये सो भिक्खु तेन उपसंक्रमे, सोचकर वो भिक्षु के पास आए। उपसंक्रमित्वा तंग भिक्खुं गाथाय अज्जवासी, और उस भिक्षु को इस तरह से कहते, क्या कहते हैं? एक कोव त्वं अरण्ये विहरसि, हे भिक्षु, तुम अकेले ही इस जंगल में विचरण कर रहे हो, विहार कर रहे हो। अपविदं अपविदं व वनस्मिं दारुकं,
जिस तरह से लकड़ी का काष्ठ, लकड़ी का टुकड़ा या फिर लकड़ी का पूरा वह जंगल में एक तरह से रखा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उस तरह से तुम यहाँ पर रखे हुए हो। तस्ते बहुका पियंती पिहयंती नेरयिका व्यसगामिनीति। कहते हैं कि जिस जैसे तुम जो जीवन तुम जी रहे हो, इस जीवन की इच्छा अनेकों लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। उसी प्रकार से जैसे निरय जाने वाला सत्व सुगति जाने वाले लोगों की इच्छा करते हैं, सुगति जाने की इच्छा जैसे रखते हैं ना निरय के सत्व, वैसे ही अनेकों लोग तुम्हारे इस जीवन की इच्छा करते हैं। सत्य है ना? सत्य है। आप यहां पर अभी जुड़े जितने लोग हैं, यदि आपसे पूछ ले कि कैसा लगता है आपको यदि भिक्षु बनने का मौका मिल जाए, तो मौका मिले यानी घर परिवार से सबसे छूट जाए और भिक्षु का जीवन जीने को मिले सारी सुविधाओं के साथ, तो आप में से कई और लोग इच्छा करेंगे कि बनते, यदि ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वही ये, यही देवता यही बता रहे, गृहस्थ धर्म में बंधे हैं, पुत्र पत्नी माता पिता, है ना, व्यवहार धर्म, इनसे आप लोग बंधे हुए हैं। पर इच्छा क्या रखते हैं? अनेकों लोग इच्छा रखते हैं कि अच्छा हो कि सन्यास ले लेकर के, बहुत मन में इच्छा होती है। तो वही बताते हैं, तस्ते बहु का पिहयंती नेरई का व्यसगामिनी। स्वर्ग को जाने की इच्छा रखने वाले जो निरय के सत्व है, उसी तरह से ये आपका जो जीवन है भिक्षु, उसकी इच्छाएं बहुत लोग करते हैं। चाहे आप जंगल में हो, एकांत में हो, इस जीवन की इच्छा अनेकों लोग करते हैं। ये जा सुनते ही संवेग जाग गया। अब तक क्या जाग रहा था बंते जी के मन में? गृहस्थ का सुख बढ़िया है, वहां बढ़िया नाच गाना हो रहा है, पार्टी हो रही है ना, सब कुछ हो रहा है, और मैं यहाँ अकेले में पड़ा हुआ हूँ। अरे कितना अभागी हूं मैं करके, कितना अभागी हूं करके। परंतु जैसे ही कहते कि नहीं, तुम अभागी कहाँ हो, तुम्हारे जीवन की ईर्ष्या, तुम्हारे जीवन की इच्छा तो सभी लोग करते हैं। कहते हैं कि अरे मैं तो भिक्षु जीवन में हूं, तत्काल अतको सो भिक्खु तायं देवताय संवेजितो संवेग मापादिति। तत्काल संवेग जागकर अप्रमाद धर्म उत्पन्न हुआ, प्रमाद धर्म दूर हो गया। धर्म का यही तो लक्षण है, धर्म की यही तो सुंदरता है कि अनेकों बार हमारे हाथों से छोटी बड़े बुरे कार्य हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, परंतु धर्म को सुनकर उन गलतियों को सुधारने का मौका हमें निरंतर से मिलता है। भिक्षुओं के लिए वो है, ये गलतियां हमें पता चले। और उम्र का कोई नहीं, 10 साल भिक्षु जीवन हो गया, अब उससे गलती नहीं होगी ऐसा नहीं है। 30 साल भिक्षु जीवन हो गया, उससे गलतियां हो गया ऐसा नहीं है। गलतियां होते ही रहती हैं जब तक धर्म के फल न मिल जाए। चाहे 70 साल 40 साल भिक्षु जीवन जी ले, तब भी समय समय पर इस तरह का भाव उत्पन्न होते रहता है। क्यों? क्योंकि मार्ग का फल नहीं मिला है ना। इसीलिए बुद्ध शासन में गुरु नाम की एक वस्तु है, गुरुजन है, कल्याण मित्र है। किस लिए? कि उन कल्याण मित्र के आश्रय से इस अकुशल को, जागने वाले अकुशल को दूर किया जा सके। तो बड़ा सुंदर धर्म है यह, बड़ा सुंदर उपदेश है। ऐसा मत समझिएगा कि भिक्षु पूर्णतः इस तरह के विचारों से रखते ही रहे, नहीं, बीच बीच में जागते हैं। परंतु ये उनकी विशेषता है कि जैसे ही वो जागता है, तत्काल अपने जीवन में संवेग उत्पन्न कराकर, धर्म का श्रवण करके, धर्म का पठन करके, किसी न किसी तरह से संवेग उत्पन्न कराकर वे पुनः धर्म के कार्य पर लग जाते हैं। ये अच्छी बात है ना। तो इसीलिए श्रद्धावान उपासक उपासिका ध्यान रखो, भिक्षुओं का जीवन बड़ा सुंदर है। ठीक। तो ये सारा, ये जो सूत्र है, ये सूत्र का उपदेश आप सभी को आ, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ रत्न के लिए, श्रद्धा जगाने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।